जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ है, मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। बस आपको ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कराते हैं एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम बायोलॉजी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2017 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था कि रुधिर है, रुधिर क्या होता है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे आपके, पहला था हमारा उपकला ऊतक, दूसरा था हमारा संयोजी ऊतक, तीसरा था पेशी ऊतक, चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है, रुधिर क्या होता है, रुधिर एक होता है संयोजी ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा। जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा, आपके एनए के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल जाएंगे वहां पे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया था कि ये इबोला क्या है, यानी इबोला क्या है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था वायरस, दूसरा था बैक्टीरिया, तीसरा था प्रोटोजोआ और चौथा क्या था हमारा कवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इबोला क्या होता है, इबोला होता है एक वायरस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा आया था बायोलॉजी का तीसरा क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन आपका आया था, यानी एआरओ लखनऊ में पूछा गया था 2008 में। यह क्वेश्चन आया था और इसमें क्या पूछा गया था कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है, यानी क्लोरोफिल का खनिज घटक है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कैल्शियम, दूसरा था मैग्नीशियम, तीसरा था पोटेशियम और चौथा क्या था हमारा आयरन। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या हो जाएगा, इसका खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर आपका हो जाएगा। और जो आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ बंगलोर में पूछा गया 2007 में। यह क्वेश्चन आया था और इसमें क्या पूछा गया था कि लैक्टोज किसमें पाया जाता है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा दूध में, दूसरा था अंगूर में, तीसरा था सिरका में और चौथा क्या दिया गया था, गाजर में। तो जो लैक्टोज होता है किस में पाया जाता है, लैक्टोज हमेशा पाया जाता है दूध में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ जबलपुर में 2015 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था प्रकाश संश्लेषण का, दूसरा था वाष्पोत्सर्जन का, तीसरा क्या था चालन का और चौथा क्या था भंडारण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सिराएं होती हैं क्या काम उनका होता है, चालन काम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ गया में 2007 में। आपका ये क्वेश्चन एनए के एग्जाम में पूछा गया था और जो इसके चार, और इसमें पूछा गया था कि लौंग किससे प्राप्त होती है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन क्या था हमारा, फूल की कली से, जड़ से, पत्तियां से और चौथा क्या दिया गया था, तना से। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लौंग किससे प्राप्त होती है, लौंग हमेशा प्राप्त होती है किससे, फूल की कली से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा आपका। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपका लखनऊ 2005 में पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में लाइकेन किन दो के बीच का संबंध होता है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा शैवाल और वृक्ष, दूसरा था कवक और वृक्ष, और तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा, शैवाल और कवक, चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो लाइकेन होता है, किन दो के बीच का संबंध होता है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शैवाल और कवक का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के, इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2018 में। क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें आपसे पूछा गया था कि सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था विटामिन ए, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन सी, चौथा था विटामिन डी। तो सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी, यानी विटामिन सी आपकी नष्ट हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा।
और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2007 में पूछा गया था और इसमें हमसे पूछा गया था कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा मेरुदंड, दूसरा था जांघ, तीसरा था भुजा और चौथा था रिब केज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर जांघ है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा? जांघ। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे क्या पूछा गया था कि यह क्वेश्चन आपका आया था बंगलोर में, एआरओ बंगलोर में 2007 में यह पूछा गया था और इसका क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हृदय, दूसरा था यकृत, तीसरा था मस्तिष्क, चौथा क्या था? गुर्दा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी मानव हृदय का सबसे बड़ा अंग कौन-सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग आपका हो जाएगा यकृत। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे 10 क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के लिख लिए होंगे और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको को केमिस्ट्री क्वेश्चन 10 सॉल्व कराएँगे। ये भी क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे गए थे और जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2017 में एनए के एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा न्यूटन, दूसरा था हमारा पास्कल, तीसरा था अवोगाद्रो, चौथा क्या था? डाल्टन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2005 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या था हमारा रूपांतरण, दूसरा था हमारा स्पिन, तीसरा था कक्षीय और चौथा क्या था हमारा कंपन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? यह घूमते हैं कक्षीय में। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा ऑक्सीकरण होना चाहिए इसका और दूसरा था हमारा विकिरण, तीसरा था अपचयन, और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2015 में आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर आ जाए अपचयन आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया था कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2005 में आपसे पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कॉपर सल्फेट का, दूसरा था आयरन ऑक्साइड का, तीसरा था हमारा नाइट्रोग्लिसरॉल का और चौथा क्या था हमारा? मिथाइल अल्कोहल का। तो बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपका आंसर आ रहा है नाइट्रोग्लिसरॉल, अगर आपका आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2007 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कपड़े धोने में, दूसरा था गाड़ी धोने में, तीसरा था अग्निशामक में, चौथा क्या? नाभिकीय संयंत्रों में। तो अगर इसका आंसर आपका सही आ रहा है नाभिकीय संयंत्रों में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, यह इसमें हमसे पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर का मूल प्रक्रिया क्या होती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2008 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विखंडन, दूसरा था संलयन, तीसरा था रेडियो सक्रियता और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या होती है? यह होती है विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 7 आया था, इसमें हमसे पूछा गया था मुख्यतः एलपीजी गैस में क्या विद्यमान होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2009 में पूछा गया था और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन क्या था ना? मीथेन, दूसरा था ब्यूटेन, तीसरा था प्रोपेन, चौथा क्या था? एथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्यतः एलपीजी गैस में क्या विद्यमान होता है? अगर आपका आंसर ब्यूटेन आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया था कि गोबर गैस के मुख्य घटक हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2005 में पूछा गया था
और जो इसके सही 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमारा पहला था मीथेन और ब्यूटेन, दूसरा था मीथेन और नीथेन और तीसरा था हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन, चौथा क्या था प्रोपेन और प्रोपलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर मीथेन और ब्यूटेन आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि दूध का दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में 2011 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा बसंतीकरण, दूसरा था रेटिंग, तीसरा था पश्चुरीकरण और चौथा क्या था खमीरीकरण। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर आ रहा है खमीरीकरण, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा था सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा था कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या था धुआं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगर तो ये केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन फिजिक्स कराएँगे, ये भी आपके एनए के एग्जाम में आए हुए थे। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आया था, इसमें पूछा गया था, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है, तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2007 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें पहला ऑप्शन था हमारा 20 मिनट, दूसरा था 90 मिनट, तीसरा था 120 मिनट और चौथा था आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका सही आंसर निकल के आ रहा है कि आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते, तो ये आप बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2015 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था? ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था एक्स किरणें, दूसरा था पराबैंगनी किरणें, तीसरा था गामा किरणें और चौथा क्या था हमारा अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है पराबैंगनी किरण, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2011 में एनए एग्जाम में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अवरक्त, दूसरा था रेडियो वेव, तीसरा था पराबैंगनी और चौथा क्या था हमारा माइक्रोवेव। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है अवरक्त, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था एनए के एग्जाम में, इसमें हमसे पूछा गया था कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में आया था, 2008 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा तापलेखी, दूसरा था हर्मोग्राफ, तीसरा था बैरोमीटर, चौथा था सिस्मोग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है सिस्मोग्राफ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था ओजोन, दूसरा था नाइट्रोजन, तीसरा था सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा क्या था कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वहीं पे अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2007 में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कोबाल्ट, दूसरा था ओम, तीसरा था टेस्ला और चौथा क्या था एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि गैल्वेनीमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा समांतर उच्च प्रतिरोध, दूसरा था हमारा समांतर निम्न प्रतिरोध, तीसरा था कि हमारा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध और चौथा क्या था श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका
हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे क्या पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2005 में पूछा गया था और इसमें पूछा गया था परम सुनिताप की वह स्थिति है जिस पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल 2005 में पूछा गया था। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? गैसों में आणविक गति घटने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 आया था। इसमें हमसे क्या पूछा गया? यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर होती है? और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था घनत्व पर, दूसरा था ऊर्जा पर, तीसरा था द्रव्यमान पर और चौथा क्या था हमारा तापमान पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है किस पे? तापमान पर। अगर आपका आंसर तापमान आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ दानापुर में 2017 में क्वेश्चन आया था और इसमें पूछा क्या गया था, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? और जो हमारा 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था 32, दूसरा था हमारा 0, तीसरा था 48 और चौथा क्या था 37। तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा? शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पे जम जाता है? यह जम जाता है अगर आपका आंसर निकल के आ रहा है 32, तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 32, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लिखते जाइए। आपको अभी तक आर्मी के एनए एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए, सारे आपको सॉल्व करा दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और जो भाई एनए के नोट्स लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आपको एनए के एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, आपका कोई भी एनए का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।